जो है वो है अपना चैप्टर थर्ड है चतुर्भुजों को समझना। तो हम यहाँ पर चतुर्भुजों को समझेंगे कि चतुर्भुज क्या होते हैं। तो जो चतुर्भुज, जैसा कि इसके नाम से पता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और जो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं वो सरल रेखाखंड के रूप में होनी चाहिए, और इस प्रकार हमारा चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, जो सरल वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है, सरल बंद वक्र क्या होता है। तो सरल वक्र होता है जो स्वयं को एक कहीं पर भी ना काटे, जैसे ये काट रहा है, ये काट रहा है, स्वयं को ही ना काटे, ऐसा होता है कौन सा, सरल वक्र। और सरल बंद वक्र ऐसा होता है जो सरल भी हो और कैसा भी हो, बंद भी हो। देखो ये यहाँ से चला, यहाँ स्टार्ट हो गया, तो ये कैसा, सरल बंद वक्र कहलाएगा। और ये भी सरल वक्र है लेकिन बंद नहीं है। अब ये क्या है, ये अपने आप को एक जगह पर काट रहा है, इसलिए सरल वक्र नहीं है, और ये भी सरल वक्र नहीं है। तो हमें इन चारों को मिलान करना है कि कौन सा कैसे है। तो देखिए ये है अपना सरल वक्र, सरल वक्र है ये, लेकिन क्या है, बंद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सरल वक्र जो बंद नहीं है, इससे ये मिल जाएगा। इसके बाद इसको देखेंगे तो ये कैसा है, ये अपन का बंद वक्र जो सरल नहीं है, नहीं ये बंद वक्र है ही नहीं, सरल वक्र नहीं है, ये सरल वक्र ही अपन का नहीं होगा, सरल वक्र नहीं है। क्योंकि सरल वक्र क्या होता है, एक दूसरे को कहीं मतलब स्वयं को एक दूसरे पर नहीं काटता, तो ये हो जाएगा सरल वक्र नहीं है। इसके बाद ये कैसा है, ये सरल बंद वक्र है, सरल भी है और बंद भी है, तो ये यहाँ से इधर हो जाएगा। अब ये बच्चा है बंद वक्र जो सरल नहीं है। ठीक है, बंद वक्र तो है लेकिन कैसा नहीं है, सरल नहीं है, क्योंकि अपने आप को एक जगह पर ये काट रहा है। इस प्रकार ये वाला हो जाएगा कौन सा, बी वाला, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने इनका मिलान कर दिया है कि सरल वक्र क्या होता है। वक्र क्या होता है, कोई भी जो रेखा होती है, जैसे ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये सारे क्या होते हैं, वक्र होते हैं। लेकिन अब बात आती है बंद की और खुले की और सरल वक्र की। तो सरल वक्र वो होता है जो स्वयं को कहीं पर भी ना काटे, जैसे ये स्वयं को ही काट रहा है और ये भी काट रहा है यहाँ पर, तो ये सरल वक्र है। और ये बंद सरल वक्र है, और ये कैसा है, खुला सरल वक्र है, यानी कि बंद नहीं है। और ये कैसे हैं दोनों, ये सरल वक्र नहीं है और ये बंद वक्र है, और ये कैसा है, ये हो जाएगा अपना सरल वक्र नहीं है, ये सरल वक्र ही नहीं है और ये भी सरल वक्र नहीं है। देखो ये सरल नहीं है लेकिन कैसा है, बंद वक्र है। तो इस प्रकार इन चारों को हमने देखा। इसके बाद आगे देखते हैं अब कि केवल सरल रेखा खंडों से बनी बंद आकृति, यानी सरल रेखा खंडों से बना बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, केवल रेखा खंडों से, केवल रेखा खंडों, केवल रेखा खंडों से बना कैसा, सरल बंद वक्र, सरल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, बंद। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। जैसे देखिए मैंने बना दिया, ये रेखाखंड ले लिया मैंने इस तरह से और ये बन गया, तो ये अपना क्या है, बहुभुज है। इसी प्रकार मैंने ये ले लिया तो ये भी क्या है, बहुभुज है। अब ये दोनों बहुभुज के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, बहुभुज के। क्योंकि हम क्या करें, केवल रेखाखंडों से बना सरल, ये रेखाखंड है 1 2 3 4, इनसे बना सरल बंद वक्र, सरल वक्र होना चाहिए, यानी कहीं एक दूसरे को ना काटे। और कैसा होना चाहिए, बंद वक्र होना चाहिए। देखो ये चारों तरफ से बंद है, ये भी बंद है। अब मैं बनाता हूं, जैसे मैंने बना दिया, ये बना दिया, तो ये क्या है, बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर काट रहा है। और ये कैसा नहीं है, सरल बंद वक्र, यानी ये सरल बंद वक्र नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, इसलिए। और ये बहुभुज भी नहीं होगा।
तो हम देखेंगे कि जो बहुभुज होता है वो इस प्रकार का होता है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे 1 नंबर पे देखेंगे कि हम त्रिभुज, अब त्रिभुज जो होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, ये त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार पंचभुज हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा, सप्तभुज हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा, और उनमें उसी के अनुसार क्या होंगी, भुजाएं होंगी। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा या 3 शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार चतुर्भुज में 4 भुजाएं या 4 शीर्ष होंगी। उसी प्रकार जिसमें एन भुजाएं होंगी उसमें शीर्ष भी कितने होंगे, एन शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो बहुभुज है उसकी परिभाषा क्या है, और बहुभुज किस प्रकार से बनता है, और त्रिभुज, चतुर्भुज, और इसी प्रकार ये एन तक चलते जाएंगे। जिसमें एन भुजाएं होंगी उसमें शीर्षों की संख्या क्या होगी, एन होगी, या भुजाओं की संख्या एन होगी। तो देखिए बहुभुज का विकर्ण यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसी बहुभुज का विकर्ण, किसी बहुभुज, किसी बहुभुज का विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो, उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से, उसके किन्हीं दो शीर्षों, उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से बना रेखाखंड होता है। यानी किसी बहुभुज के हम दो शीर्षों को जोड़ दें तो जो रेखाखंड बनता है वही क्या कहलाता है, वही विकर्ण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ देखता हूं कि यहाँ पर मैं एक आकृति ले लेता हूँ इस प्रकार की, ये आकृति मैंने ले ली है और ये क्या है, बहुभुज है। क्यों है ये बहुभुज, क्योंकि ये सरल बंद वक्र है जो रेखाखंडों से बना हुआ है। और हमने पढ़ा है कि केवल खंडों से बनी आकृति जो सरल बंद वक्र हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है चतुर्भुज, ABCD इसको नाम दे देंगे। अब देखेंगे कि हम इसमें याद करेंगे किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से बना रेखाखंड होता है। जैसे हम यहाँ पर ए को सी से जोड़ देता हूँ, ए को सी से जोड़ दिया तो ये रेखाखंड हो गया, ये हो गया विकर्ण AC और ये हो गया विकर्ण BD। तो हमने देखा कि इसका विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है, इसके दो विकर्ण हैं इसके, एक तो है क्या AC और दूसरा विकर्ण है इसका BD या फिर DB जिसको कह सकते हैं। इसके दो विकर्ण हमें प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जब हम दूसरी आकृति लेते हैं, जैसे कितने विकर्ण होंगे, जैसे हमने ले लिया ऐसा, ऐसा, ऐसा और 1 2 3 4 5, ये हमारी इसमें क्या हो जाएंगी, 5 भुजाएं हो गई। अब देखिए इसमें कितने विकर्ण होंगे, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसको किससे मिला देते हैं, सबसे पहले हम मिला देते हैं इसको और इससे मिला देते हैं, इसके बाद इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे भी मिला देते हैं। इसी प्रकार इसको और किससे मिलाएंगे, इस वाले से, ये इस वाले से मिल जाएगा और ये किससे मिल जाएगा, ये इस वाले से इधर मिल जाएगा। सभी जगह दो दो जगह हमने मिला दिया है, 2 2 2। तो इस प्रकार इसके ये इतने सारे विकर्ण बन जाएंगे। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। तो इस तरह से इसको मिला के हम देखते हैं कि इसके इतने विकर्ण बनेंगे। तो किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से बनता है। तो हमने इसके दो दो शीर्षों को एकदम सरल रेखा में जोड़ा है, तो इसके क्या है, विकर्ण बन गए हैं। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम कि इसका AD, AC और BE और BD, इसी प्रकार CA और CD। देखिए हम लिख देते हैं कि इसका एक तो होगा AD, एक होगा AC, एक होगा BE, एक होगा BD, एक होगा CA और एक होगा CE। इस प्रकार से इसके कितने विकर्ण हैं, 2 2 4 और 2 6 विकर्ण इसके बन गए हैं। ये सारे क्या हैं, विकर्ण इसके हैं। जो आकृति दी हुई है
पंचभुज 5 भुजाओं वाली, 1 2 3 4 5, इसके इतने विकर्ण हैं। और ये विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से बना एक रेखाखंड होता है। तो यहाँ तक देखिए।